सेनापति ने किया। अलाउद्दीन खिलजी, इसने अलाई दरवाजा, इसने दिल्ली के कुतुब मीनार के पास अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया है। इसने सती सीरी फोर्ट का निर्माण, ये जो मलिक काफूर था, मलिक काफूर ने इसके दक्षिण अभियानों का नेतृत्व। अजंता की गुफाएं यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल की गई थी? यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में, ध्यान दीजिएगा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बता रहा हूं, यही पर लिख लीजिएगा। भारत में यूनेस्को के पूछेगा, यूनेस्को कितने विश्व विरासत स्थल है? भारत में यूनेस्को के कितने विश्व विरासत स्थल? बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, विश्व विरासत स्थल कितने? संभावित सूची में कितने? संभावित सूची में। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में कितने? अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में कितने? अमूर्त सांस्कृतिक 1983 में अजंता एलोरा की गुफाएं, अजंता एलोरा की गुफाएं, ये बौद्ध धर्म की गुफाएं, इसकी भैया बौद्ध धर्म की 44 स्थल। कितने स्थल? 44 स्थल। संभावित में 69, इस बार 7 जोड़े गए। अमूर्त में 16, 16वीं कौन सी है? दीपावली। 16वीं कौन सी है? तुजुक ए बाबरी, ये किससे संबंधित है? ये तुर्की भाषा में लिखी है, तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में। आप सबको एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं, आप जो साथी क्लास देख रहे हो, आप जो मेरे बच्चे, मेरे छोटे भाई बहन इस क्लास को देख रहे हैं, जितने भी आप सभी छोटे भाई बहन जो साथी इस क्लास को देख रहे हैं, इस चैनल पर, जिस चैनल पर बच्चा आप ये क्लास देख रहे हैं, सबके सब ये बहुत ही पाप का काम कर रहे हो। सबसे पहले से सब्सक्राइब करो, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, और मैं सरस्वती से, बाबा श्याम जी से प्रार्थना करूंगा, मेरा पूरा पुण्य प्रताप तुम्हें मिले बच्चा। सबके सब साथी इसको यहाँ पर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये रोज रात को 9 बजे, और बड़ी जल्दी आप सभी के लिए बच्चा एक कंप्लीट यूपी जीके की क्लास ले आऊं। यस या नो करके बताओ, एक कंप्लीट यूपी जीके की क्लास ले आऊं। यूपीएसआई कांस्टेबल होमगार्ड, मेरे बच्चों एक भी क्वेश्चन इधर से उधर पूरी। और ये चैनल यूपी कांस्टेबल, ये तुम्हारे होते हुए ये आज साथी 50,000 होना चाहिए, 35,000 है, 34,500। आज सबके सब इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ये 35,000 होना चाहिए। और मैं देख रहा हूं तुम लोग सुबह की क्लास नहीं ले रहे, तुम लोग साथी लो तो देखो यूपी जीके की क्लास लगा रखी है, कंप्लीट यूपी जीके 29 दिसंबर को रात 9 बजे। ऐसा तुम्हारी हैप्पी न्यू ईयर मनवाऊंगा, तुम भी कहोगे आई एम सॉरी बाबू, आज तो गुरुजी की क्लास लूंगा, आज कोई बाबू बाबा नहीं मेरी जिंदगी में। और सुबह जो करंट अफेयर की क्लास है, मैं दही तोड़ दूंगा, दही अगर क्लास मिस करी। ये बाबर की आत्मकथा है, बाबर की आत्मकथा। 2011 में भारत की साक्षरता दर, पूरे भारत की साक्षरता दर, इसमें आपको ये भी बताना है, पूर्ण साक्षर राज्य, भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन बनाए? भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य, ये साथी कौन बनाए? उसके अलावा 3 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी भी बनी है। इसी में पुरुष साक्षरता दर बताइए और महिला साक्षरता दर बताइए। पुरुष साक्षरता, महिला साक्षरता दर। तो देखिए पूर्ण साक्षर राज्य में पहला पूछे तो मिजोरम, ये साथी पूर्ण साक्षर राज्य है। मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश। मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश। जबकि यूटी हो जाती है लद्दाख, 74.04, 74.04, पुरुष की 82.14 और महिलाओं की 65.46। आज ही हमने ये सब पढ़ी है। अंतिम प्रयास में किसने पढ़ी है? एक बार दिल वाली इमोजी देके बता दो, किसने साथी होमगार्ड के अंतिम प्रयास या एसआई में पढ़ी है? वो सबके सब एक बार दिल वाली इमोजी। और दिल मुझे टूटा हुआ नहीं चाहिए, टूटा दिल तो मेरे पास पहले से है, मुझे साबुत और स्वस्थ दिल चाहिए, धड़कता हुआ, स्वस्थ दिल चाहिए, धड़कता हुआ। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार कब किया गया? भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण। तो जितने साथी तुम लोग देख रहे हो, ये मेरे दिल से, जो मेरे बच्चे मेरे साथ थ्योरी पढ़ रहे हैं, मात्र 99 रुपए के होमगार्ड के अंतिम प्रयास बैच में, इनसे किसी से जो क्लास ले रहा रेगुलर, ये हजारों करंट बच्चा, 10,500 बच्चे लाइव में, मैं मोबाइल फोन पकड़ के नहीं करा सकता। ये मेरे बच्चे समझते हैं कि मेरा भैया कैसा पढ़ाता है। तो जो भी साथी, मात्र 99 रुपए का बैच है। कितने का? कितने का? 99 रुपए का, और नाम रखा अंतिम प्रयास। आपको ऐसे लगेगा कि सच में बचिया इसके बाद में नहीं रहेगी, इसके बाद में कोई नहीं रोक सकता। ओके सर, पहली बार 1969 14 बैंक, 14 बैंक। और दूसरी बार कब किया गया? दूसरी बार 1980 में 6 बैंक, दूसरी बार 1980 6 बैंक। चलिए खींच कर उत्तर दे देते हैं। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य 2011 में सबसे कम जनसंख्या, 2011 में सबसे कम। देखिए क्षेत्रफल में सबसे छोटा, क्षेत्रफल में सबसे छोटा गोवा, क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन सा है? गोवा। और साथी न्यूनतम जनसंख्या में सिक्किम हो जाता है। जनसंख्या में कौन सा हो जाता है? कहोगे बड़े भैया सिक्किम। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, खारे पानी की। देखिए अगर मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, तो जम्मू कश्मीर की वुलर झील मीठे पानी की सबसे बड़ी, वुलर झील ये बच्चा मीठे पानी की सबसे बड़ी है। अगर खारे पानी की पूछे तो चिल्का झील उड़ीसा, चिल्का झील उड़ीसा, चिल्का उड़ीसा। पूछा अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, अरावली पर्वत, जिस पहाड़ी पर हमारा राष्ट्रपति भवन स्थित है, ये भी साथी अरावली, गुजरात से राजस्थान, गुजरात से राजस्थान, गुजरात से राजस्थान। और भारत के नॉर्थ वेस्ट में स्थित है, उत्तरी पश्चिम में, गुजरात, राजस्थान और साथी अपने नई दिल्ली तक। गुरु शिखर 1711 मीटर, 1711। अभी साथी अरावली बचाने के लिए एक पूरे भारत में पहल चल रही है, अरावली बचाने के लिए। भारत में सबसे ज्यादा नगरीकृत राज्य, सबसे ज्यादा, जहां अधिकतर आबादी शहरों में रहती है। भारत का वह राज्य जहां ज्यादातर आबादी शहरों में रहती है, गोवा। जबकि सर्वाधिक ग्रामीण आबादी का प्रतिशत, ग्रामीण प्रतिशत ये हिमाचल प्रदेश में, ग्रामीण प्रतिशत हिमाचल प्रदेश में। पीएलआई की फुल फॉर्म बताइए। ये भारत में उत्पादन बढ़ाने के लिए, भारत में औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के लिए, ये भी तुम्हारा टॉपिक है औद्योगिक उत्पादन। तो भारत में औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के लिए ये प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव बोलते हैं। कंपनियों को इसमें साथी सब्सिडी दी जाती है। लठमार होली कहां पर मनाई जाती है? लठमार होली वाराणसी में संकट मोचन संगीत समारोह, संकट मोचन संगीत समारोह, ये साथी वाराणसी में होता है संकट मोचन। क्योंकि मथुरा वृंदावन में लठमार होली। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत, राजीव गांधी 2021 से इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद, ये खेल का सर्वोच्च सम्मान है, खेल का भारत का सर्वोच्च। 1991-92 इसमें 25 लाख रुपए मिलते हैं, 25 लाख रुपए। पहला किसको मिला था? विश्वनाथन आनंद जी को। ये पहला किसको मिला था? विश्वनाथन आनंद। भारत की पहली महिला ओलंपिक विजेता बताइए। इन्होंने 2000 के सिडनी ओलंपिक में, 2000 के सिडनी ओलंपिक खेलों में जो वेट लिफ्टिंग होती है, जिसको भारोत्तोलन कहते हैं, वेट लिफ्टिंग में इन्हें ब्रॉन्ज मेडल मिला था। वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल कर्णम मल्लेश्वरी। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी, ये किस खेल से संबंधित है? इन्होंने हाल ही में बीडब्ल्यूएफ फाइनल्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इन्होंने साथी युगल में बैडमिंटन का ब्रॉन्ज मेडल। और ये बीडब्ल्यूडी फाइनल्स कहां पर खेले गए?
ये चीन में खेले गए ये बैडमिंटन खिलाड़ी है सात्विक साईनाथ चिराग शेट्टी। बैडमिंटन विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे कब होता है? विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। वर्ल्ड साथी आपको बताना है मेंटल हेल्थ डे कब हो जाता है? वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। इसी में एक और चीज लिख लीजिएगा, भारत का निमहेंस करके ये साथी मस्तिष्क संस्थान है निमहेंस करके, ये बेंगलुरु में स्थित है। कहां पर स्थित है? बेंगलुरु। 10 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जाता है? अच्छे से याद रखिएगा, 10 अक्टूबर मानसिक स्वास्थ्य दिवस। मानसिक स्वास्थ्य दिवस। तो जो साथी अभी थ्योरी नहीं पढ़ रहे, बिना थ्योरी के एग्जाम नहीं है, मात्र 99 रुपए में एग्जाम प्रोफेशनल एप्लीकेशन के अंतिम प्रयास बैच से जुड़ जाना। ठीक चलेगा। चलो दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा। एक चीज तुमसे मांगू, मुझे केवल 15-20 मिनट का समय दे देना। बच्चे मैंने क्वेश्चन रखे ऐसे, शुरुआत में इजी, शुरुआत में टफ क्वेश्चन और बाद में इजी, जिनको आप आराम से उत्तर दे दो। दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानी है। दक्षिण अफ्रीका देश की कितनी राजधानी है? कहोगे सर 3 राजधानी है। रेंड इसकी मुद्रा हो जाती है। रेंड क्या हो जाती है? मुद्रा। इन एरा ऑफ डार्कनेस, ये किसकी किताब है? इन एरा ऑफ डार्कनेस, ये अंग्रेजी में लिखी किसकी किताब है? तो याद रखिएगा शशि थरूर की। किसकी है? शशि थरूर की। भारत की पहली महिला अंतरराष्ट्रीय शतरंज ग्रैंड मास्टर। भारत की पहली महिला अंतरराष्ट्रीय शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बनी? भारत की पहली महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर पूछा है, एस विजयलक्ष्मी। एस विजयलक्ष्मी। भारत में किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम? जनसंख्या घनत्व, सर्वाधिक घनत्व की बात करें तो सर्वाधिक बिहार का। बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा। और अगर आपसे न्यूनतम पूछ लेता तो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम। न्यूनतम का मतलब होता है सबसे कम। सबसे कम घनत्व किसका था? अरुणाचल प्रदेश का। यूरेनियम कहां से मिल सकता है? उत्तर प्रदेश में साथी यूरेनियम कहां से प्राप्त हो सकता है? उत्तर प्रदेश में यूरेनियम यह बच्चा कहां से प्राप्त हो सकता है? सबके सब खींचकर उत्तर दीजिएगा। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम कहां से प्राप्त हो सकता है? थोड़ा सा खींचकर उत्तर दीजिएगा सबके सब साथी। बिल्कुल से। कहां से? सोनभद्र से। सोनभद्र में याद रखिएगा ये साथी सर्वाधिक वन भी है। सर्वाधिक वन भी यहीं पर है। उत्तर प्रदेश में काओलिन या चाइना किले के भंडार कहां पर है? उत्तर प्रदेश में काओलिन या चाइना किले, ये भी साथी सोनभद्र में है। भारत की पहली महिला मुक्केबाज ओलंपिक पदक विजेता। पहली महिला मुक्केबाज ओलंपिक पदक विजेता। तो अब सभी जानते 2012 के लंदन ओलंपिक में, 2012 के कहोगे सर लंदन ओलंपिक में 2012 के इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। एमसी मैरी कॉम। होमगार्ड किसके अंतर्गत कार्य करते हैं? जो साथी होमगार्ड होते हैं ये किसके अंतर्गत? तो राज्य के गृह विभाग के अंतर्गत। राज्य के गृह विभाग के अंतर्गत। 58 का उत्तर सी। उत्तर प्रदेश राज्य संहिता ये साथी कब आई? उत्तर प्रदेश राज्य संहिता। और उत्तर प्रदेश में राजस्व के स्रोत बताओ। उत्तर प्रदेश में राजस्व के टॉप 3 स्रोत। उत्तर प्रदेश की कमाई कहां से होती है? कहोगे सर 2006 में। 1901 की पुरानी थी, इसे हटाकर नई जो आई 2006 में। सबसे पहले राज्य जीएसटी, सबसे ज्यादा पैसा। फिर आता है एक्साइज से पैसा। फिर आता है वैट या सेल्स टैक्स से। शराबियों के कमजोर लड़खड़ाते कंधों के ऊपर पूरे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था टिकी है मेरे दोस्त। उत्तर प्रदेश राज्य की विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल याद रखिएगा 100। विधान परिषद की संख्या कितनी है? 100। 6 वर्ष कार्यकाल होता है, 6 वर्ष। ब्लॉक स्तर पर प्रशासनिक अधिकारी कौन है? एक साथी प्रखंड लेवल पर प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? प्रखंड लेवल पर या ब्लॉक लेवल पर भी कह सकते हो। याद रखिएगा पीडीओ होता है। पीडीओ या आप इसे कहीं तो ये तो ब्लॉक विकास के लिए नॉर्मल तौर पर एचडीएम होना चाहिए। क्या होता है साथी? एचडीएम। गंगा जल संधि भारत और बांग्लादेश के बीच में कब हुई? क्योंकि P4 ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से कंफ्यूज हो जाते हैं, पर एचडीएम होता है। गंगा जल संधि भारत और बांग्लादेश गंगा नदी के जल के बंटवारे को लेकर, यह 1996 में भारत